जो लोग मेड की प्रॉब्लम से परेशान हैं वो डिशवॉशर लेने की सोचते हैं, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। और यही सोच के मैंने डिशवॉशर ले ली थी। बट इंस्टॉलमेंट के टाइम में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे कि कहाँ पे उसे रखा जाए। आप अगर देखोगे तो मेरा डिशवॉशर सिंक से काफ़ी दूर है, जो कि बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि हमें बर्तन वहाँ से लेके यहाँ तक रखना पड़ता है। बट अगर आप मेरे किचन के लेआउट देखोगे, एक तो सिंक का प्लेस काफ़ी छोटा है, जिसके अंदर डिशवॉशर नहीं आ सकता, मतलब उसके नीचे। फिर जो वाटर टैंक है, पानी का टंकी है, ये जस्ट छज्जे के ऊपर रखे गए हैं और यहीं से ही किचन को सप्लाई आती है। तो हमने डिशवॉशर के लिए फिर सेपरेटली पाइप लगवाना पड़ा। प्लम्बर आके ये सारा लगवा के गया। अलग से पानी इसीलिए देना पड़ा क्योंकि डिशवॉशर के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए थी। फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि सिंक के नीचे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये 75 सेंटीमीटर हाइट का है और जबकि डिशवॉशर का हाइट 85 होता है। साइड में रख सकते थे, बट साइड में एक मेरा डोर है जो स्टोर रूम की तरफ खुलता है, तो वहाँ पे भी मैं नहीं रख सकती। और थर्ड सबसे मेजर प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जो पानी का टंकी है सिर्फ 3 फीट हाइट में है, तो प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा। डिशवॉशर क्या, वॉशिंग मशीन किसी के लिए भी नहीं है, मिनिमम 10 to 15 फीट चाहिए। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब मार्केट में गए तो हमें डिफरेंट मोटर उन्होंने दिखाया, जैसे 0.16 एचपी, दो कंपनी, वी गार्ड एंड क्रॉम्पटन। ये ब्लैक वाला क्रॉम्पटन का है, जो ग्रीन वाला था वो वी गार्ड का। उससे पहले हमें पता नहीं था, तो हमें दुकानदार ने ये वाला जो aqua बूस्टर है वो पकड़ा दिया था। बट ये जो aqua बूस्टर है ये मोटर के साथ लगता है, मतलब मोटर में से, मतलब हर जगह पानी अगर आप चाहते हो कि प्रेशर के साथ आए तब ये आप लगा सकते हो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमें सिर्फ डिशवॉशर को ही देना था, मतलब प्रेशर के साथ पानी देना था। तो इसी वजह से हमने ये वाला फिर लेके आए, क्रॉम्पटन के ये वाला मॉडल। तो ये 0.16 एचपी का है। इससे अगर आप ज़्यादा एचपी का लाते हो तब भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डिशवॉशर ये इतनी हाई प्रेशर भी नहीं संभाल पाएगा। तो लगाने के बाद लेकिन फिर भी ये टैप का साइन दिखा रहा था। टैप का साइन का मतलब है डिशवॉशर को पानी नहीं पहुंच रहा है, जबकि हमने मोटर स्विच ऑन करके रखा है, पानी है टंकी में, तब भी आप देखिए ये वाटर का साइन दिखा रहा है। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे, ये जो मॉडल है इसमें दो मोड है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। जो दो लाइन दिख रहा है जो प्रेस होके अभी रहा है, हमने ऑटोमेटिक मोड में रखा है। ऑटोमेटिक मोड में इसलिए रखा है क्योंकि अगर डिशवॉशर का काम ख़त्म हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी 27 मिनट का लगाया है, तो 27 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक वो भी बंद हो जाएगा, मोटर भी बंद हो जाएगा। या बीच में अगर डिशवॉशर को नहीं चाहिए तो वो भी बंद, मतलब पानी बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। बट ऑटोमेटिक लगाने के बाद ऑटोमेटिक मोड में पानी पहले 10 सेकेंड के लिए शायद चला होगा मोटर, लेकिन उसके बाद चला ही नहीं, मतलब पानी पहुंच ही नहीं रहा है। तो पहले तो हमने सोचा शायद डिशवॉशर में कोई प्रॉब्लम है। हमने बोस वालों को बुलाया, उन्होंने भी काफ़ी, बोस कंपनी सर्विस के लिए सचमुच बेस्ट है। जब भी हमने बुलाया उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही भेज दिया और उन्होंने चेक करके बताया कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटर में ही प्रॉब्लम है। और जहाँ से मोटर लेके आए थे वो दूर था यहाँ से, क्योंकि हर जगह ये इस टाइप के मोटर मिलते नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपको और एक जगह जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको ये एक्सचेंज करके लाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कहा कि एक उनका आदमी आएगा, चेक करेगा पहले कि सचमुच सही है या गलत है। उसमें भी 3-4 दिन लग गया। जो भी हो, फिर हमने बाकियों से पूछा कि वो कैसे कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे यहाँ आस-पास डिशवॉशर यूज़ करते हैं। तो उनमें से किसी ने कहा कि आप उसे मैनुअल में चलाओ। अब हमने मैनुअल में भी चलाने की कोशिश की। मैनुअल में चलाने में लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, आप डिशवॉशर काम ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो चलता रहेगा। फिर भी आप देखिए अभी हमने मैनुअल में कर दिया है उसे। मैनुअल में करने से अब वो टैप का साइन भी नहीं आ रहा है और जैसे मोटर चलनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। लेकिन मैनुअल में अगर आप ज़्यादा टाइम चलाओगे तो एक तो मोटर गर्म हो जाता है, दूसरी चीज़ है आप डिशवॉशर को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। अब देखिए मैंने अभी ऑटोमेटिक किया,
तो फिर से वही टैप का साइन आ गया। टैप का साइन आने का मतलब होता है कि पानी नहीं पहुंच रहा है, मतलब मैनुअल में ही ये चल रहा था। अब ये मेरे साथ हो रहा था या दूसरों के साथ, लेकिन सबने यही कहा कि उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मैनुअल में चलता है और ऑटोमेटिक में नहीं चल रहा है। अब मैनुअल कर दिया, अब चलने लगा है। लेकिन मैनुअल में चलाने से 2-3 प्रॉब्लम होगी। एक तो गर्म हो जाएगा मोटर अगर आप ज़्यादा टाइम चला रहे हो, और दूसरी चीज़ आप ऐसे उसे ऑन करके, जैसे वॉशिंग मशीन को ऑन करके आप कहीं पे भी चले जाते हो, ऐसे नहीं जा पाओगे क्योंकि मोटर चलता रहेगा, मतलब आपका वॉशिंग मशीन। ये प्रॉब्लम मैनुअल में तो अभी हम करके ही छोड़ दिए, 3-4 महीने हुए चल रहा है। लास्ट प्रॉब्लम जब हम आया कि हम आउटलेट जो वाटर का कहाँ करें, तो हमने एक एक्स्ट्रा पाइप रखी। ये एक्स्ट्रा पाइप भी आप कंपनी वालों से रिक्वेस्ट करके लेके आना है, क्योंकि बाहर से भी हम लेके आए थे तो ये डायमेंशन मैच नहीं हो रहा था, तो आपके कंपनी से ही आपको लाना पड़ेगा।